बाबा डोर हटो चढ़ीला में कटी जाएगी। विश्वास, दृढ़ता, भरोसा प्रबल हो तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, पहला उद्धार मगर का। एक पत्र आया है कि बड़ा सुंदर, वनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता, झारू जिला बीड़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। सो वनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता, झारू जिला बीड़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मैं आपसे क्या कहूं, 2019 में मेरे गले को गांठी थी। लातूर में डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने कहा इसको निकालना पड़ेगा और जांच के लिए भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गांठ का ऑपरेशन कर निकाल कर उसको भेज सकते हैं और उसकी जांच करवा सकते हैं। गुरुदेव, हम सुनकर वापिस आ गए, जांच करवा कर जब हम वापिस आए, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव, और एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगे। उस जल को पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, गले की गठन गल गई। बाबा की कृपा से हम ठीक हैं, शिव जी की कृपा है, शिव कृपा। एक पत्र और देखिए, बड़ा सो ममता विश्वेश्वर प्रसाद जी दुबे, परली बैजनाथ जिला बीड़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई, जहां भी बैठी हो। गुरुदेव 22 साल से पैरों में दर्द था, परेशान थे, 100 कदम भी चल नहीं पाती थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं मिला। आपकी कथा लॉकडाउन में टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरा पांव ठीक हो गया और मैं आराम से चलना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, बाबा की करुणा क्या होती है। गुरुदेव, मेरे पति को भी मैंने कहा कि आप शिव मंदिर चला करो, उन्होंने भी जाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ से कहा, हे बाबा, तूने मेरे चरण अच्छे कर दिए, अब ऐसी कृपा कर कि मेरे बेटे का भी कहीं जॉब अच्छा लग जाए, वो भी तकलीफ में है। पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे ही सोमवार होने पर लड़के को HDFC बैंक में कॉल आया और आज वो परमानेंट की पोस्ट पर HDFC बैंक में लग गया। ये शिव की कृपा। एक पत्र और देखिए, विठल सिंह जी राजपूत, बुजाईपुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बाबा, मेरी बेटी जो 7 साल की है, जिसकी आवाज निकलना अपने आप बंद हो गई, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी,
डॉक्टरों का इलाज करवाया, खूब लंबा इलाज चला, पर आवाज लौट कर वापिस नहीं आई। हमने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर भी कान, मुख, गला सब तरह की जांचें करवा दी, पर कोई आराम नहीं था। सारी तरह की औषधि उसको खिला चुके थे, क्योंकि बेटी का जीवन है गुरुदेव, तो कैसे वो मुख से बोल पाए। सारे इलाज, सारी जांचें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा दी, पर उसकी आवाज वापिस नहीं आई। हम परेशान हो गए। बाबा, मेरी नानी ने कहा आस्था पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का उपाय किया। शंकर भगवान से रोज विनती करी, बाबा इसकी आवाज वापस दे देना। फिर क्या बताऊं बाबा, जैसे ही मेरी बेटी को हमने जल देना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटी को भी लेकर जाते और एक लोटा जल चढ़ाते और शंकर जी से प्रार्थना कर कर मंदिर में ही बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देते। आज मेरी बेटी की आवाज वापिस आ गई। उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव ओघरी है, शंकर शिव ओघरी है, बैठो। शिव ओघरी है, शंकर करुणा सागर, उसकी करुणा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेरा। भोलेनाथ का स्मरण, भक्ति, भजन जीवन में कहीं ना कहीं सुख देता है। 7 साल की बेटी की अगर आवाज चली गई, बोल नहीं पा रही है, सारे बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल में दिखा लिया उसने, सारी दवाई औषधि दे दी, पर एक औषधि रह गई थी, वो शंकर का विश्वास। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया के हाथ जोड़ना मत। हाथ जोड़ना तो देवाधिदेव महादेव के जोड़ना, दिल से कहना तो उससे कहना, और जब उससे कहोगे तो वो सुनेगा। जो अकड़ कर कहते हैं ना, मेरा समय आने दे, मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं। अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा ना मांगू, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता, लाता जाता, लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधार
सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, उसको निकाला, निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर देख लिया, फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी।